चारों कुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमार आकर के प्रणाम करते हैं। और जिस समय प्रभु श्री राम के मुखमंडल का दर्शन विश्वामित्र जी महाराज ने किया तो अपने आप को भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। जैसे चकोर चंद्रमा का अवलोकन करता है अपलक दृष्टि से, इसी प्रकार मानो विश्वामित्र जी महाराज के नेत्र चकोर बन गए। प्रभु श्री राम के चंद्र रूपी मुख को देख करके विश्वामित्र जी के नेत्र चकोर बने हुए हैं। राम देख मुनि देह विसारी, पहचान लिया विश्वामित्र जी महाराज ने कि यही हैं जिनसे जगत का कल्याण होना है, जिनके द्वारा निशाचरों का विनाश होना है। पर ये ऐसी है, ये मांगन हमारी ऐसी है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ प्राण छोड़ दें। क्योंकि पहले ही चक्रवर्ती जी कह चुके हैं, जब महाराज मनु के रूप में थे तब उन्होंने कहा था भगवान से कि प्रभु सुत विषय के तब पतिरति हो, मुहि जन मूढ़ कहे किन को, पुत्र के विषय में मुझे रति हो मोह हो। भले दुनिया के लोग कहेंगे बड़ा पुत्र से मोह करता है, भले मूर्ख मुझे दुनिया के लोग कहेंगे, पर पुत्र में मेरी आसक्ति हो। मणि बिन फणि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। पहले ही दशरथ जी महाराज ने मांग लिया था मनु के रूप में। और ये बात विश्वामित्र जी महाराज को पता थी, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ प्राण छोड़ दे पुत्र के वियोग में। तो मांगू कैसे, मांगने की भी कला होती है महाराज, सबसे मांगते भी नहीं बनता। मांगना साधारण बात नहीं है। और किसी संकोची व्यक्ति से कह दो मांगने के लिए तो दुनिया की बात तो करेगा, पर जो बात कहना चाहिए वो नहीं कह पाएगा। संकोची व्यक्ति ऐसा होता है। विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे कैसे मांगू, कहते हैं धीरे से कि हे महाराज, आप तो जानते हैं कि हम ऋषि मुनि महात्मा वन में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ हमारा पूरा नहीं हो पाता। क्यों महाराज? कहा असुरों का समूह परेशान करता है। ये मारीच और सुबाहु नाम के असुर हैं जो मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, यज्ञ मेरा पूरा नहीं होने पाता महाराज। इसलिए मैं कुछ आपसे मांगने आया हूं। मैं जाचन आयो नृप तो ही, मैं आपसे मांगने आया हूं, आदेश करिए। और जिस समय कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, निश्चर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे महाराज, यदि आप
देना ही चाहते हैं तो अनुज के सहित, लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम को दे दीजिए। अगर इन्हें दे देंगे तो निश्चरों का वध भी हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। रामचरितमानस की दृष्टि में दो व्यक्ति अनाथ हैं, उधर बाली और इधर विश्वामित्र जी। तभी तो कह रहे हैं कि निश्चर बधमय हो सनाथा। इसका मतलब हुआ कि अभी तक मैं अनाथ हूं। वहां बाली भी कह रहा कि समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मोहिमारी है तव पुन हो सनाथ। बाली भी कह रहा कि भगवान तो श्री राम तो समदर्शी है और हे देवी तारा यदि मुझे वो मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि बाली भी अभी तक अनाथ था। और इधर विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चर बधमय होव सनाथा, मुकुर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देख ही किमि दीना। मुकुर मलिन हो, दर्पण में मैल जमी हो और व्यक्ति नेत्र विहीन हो तो वह प्रभु श्री राम का दर्शन कैसे करेगा? अंदर के नेत्र जिसके नहीं हैं, मन के दर्पण में जिसके मैल जमा हुआ है, वह दर्शन कैसे कर पाएगा? भगवान का दर्शन तभी होगा जब आपके अंतःकरण का मैल दूर होगा, जब आपके अंदर के नेत्र खुलेंगे, माया का आवरण हटेगा, तब परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और जैसे इतना कहा नहीं महाराज कि चक्रवर्ती जी के तो पैरों तले धरती खिसक गई, संज्ञा शून्य हो गए। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे व्याकुल हुए महाराज कि अचेत हो गए। मुहूर्त भी उन्हीं संज्ञावानिदमब्रवीत। 2 मुहूर्त के लिए चक्रवर्ती जी तच्छुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम। विश्वामित्र जी महाराज की वाणी को सुन करके मुहूर्त में उन्हीं संज्ञावानिदमब्रवीत। थोड़ी देर के लिए संज्ञा शून्य हो गए महाराज दशरथ। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या मांग लिया। देखिए दुख 2 प्रकार का होता है। एक दुख होता है जिसमें प्राणी रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, और एक ऐसा दुख जीवन में आता है जिसमें आंसू भी नहीं बहा पाता, रो भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। एक ऐसा जीवन में एकदम से दुख आता है। तो जैसे महाराज विश्वामित्र ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अबाक रह गए दशरथ जी ने सोचा कि ये क्या मांग लिया इन्होंने। कहने लगे 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना। अरे महाराज आपको मालूम है कि अभी मेरा राम पूरा 16 वर्ष का नहीं हुआ। 69 वर्षों में, ऊन माने कम, अभी पूरा 16 वर्ष का नहीं हुआ। और महर्षि कतक का भाव है कि जब तक क्षत्रिय पूरा 16 वर्ष का नहीं होता तब तक वो कवच धारण करने योग्य नहीं होता, और जब तक क्षत्रिय कवच ना धारण करे तब तक सम्रांगण में कैसे जाएगा। तो मानो दशरथ जी कह रहे हैं कि 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरा राम अभी 16 वर्ष से कम है, पूर्ण क्षत्रिय नहीं हुआ, कवच धारण करने के काबिल नहीं हुआ है। और दूसरी बात कहा रामो राजीव लोचना। राजीव माने मृग भी होता है और राजीव माने कमल भी होता है। दशरथ जी कह रहे कि मेरा राम राजीव लोचन है। कमल लोचन मतलब जैसे सूर्य अस्त होते ही कमल की पंखुड़ियां संपुटित होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरा राम राजीव लोचन है। मेरे राम को दिन डूबते से ही नींद आने लगती है और राक्षस उपद्रव करते हैं रात्रि में, और मेरे राम को रात्रि में निद्रा आने लगती है। इसलिए भी हे महाराज
राम कैसे राक्षसों का विनाश करेंगे? षष्ठिवस सहस्त्राणी जातः समम कौशिको कृक्षेणोत्पादितश्चायम ना रामम नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष व्यतीत करने के बाद, तपस्या करने के बाद मैंने राम जैसे पुत्र को पाया है। और महाराज आपने क्या मांग लिया? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन पाया सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचार। हे महाराज, चौथी अवस्था में मेरे राम जैसा पुत्र हुआ है, राम जैसा बेटा मुझे मिला है, और आप ऐसे राम को मांग रहे हो। विप्रिक्तो ही रामेण मुहूर्त विपिनोत्सहे जीवितम मुनि शार्दूलम न रामम नेतुमर्हसि। मैं सच कहता हूं महाराज कि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। राम तो मेरा प्राण है। इस संसार में शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता, प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। मैं प्राणों को दे सकता हूं, स्वयं को दे सकता हूं, पर न रामम नेतुमर्हसि, मैं राम को नहीं दे सकता महाराज। राम तो मेरे जीवन का आराम है। कितनी मनौतियां मांगने के बाद मैंने राम जैसे पुत्र को पाया है। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचार। बालम ते तनियम ब्रह्मो नैवम दास्यामि पुत्रकम। दशरथ जी महाराज ने सीधे कह दिया कि मेरा राम अभी बालक है, मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं, पर महाराज मैं राम को नहीं दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, आप पृथ्वी मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, पर राम को देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सब सुत प्रिय मोहि, यद्यप मुझे सारे पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, देख के सयानी बुद्धि छाड़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो हंस रघुवंशिन को, हुकुम ना टारी हो गुलाम बिन दाम को। बिंदु कभी बारी बन बाग बटमार्स लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को, ग्राम लीजिए धाम लीजिए, धन और धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पर न नाम लीजिए राम को। दशरथ जी कहते हैं कि हे महाराज, मेरे शरीर से चमड़ी निकलवा लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पर न नाम लीजिए। सब कुछ दे सकता हूं, पर राम को नहीं दे सकता। और जब सीधे सीधे दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, यद्यपि विश्वामित्र जी जानते हैं कि दशरथ तुम नहीं, दुनिया का कोई भी पिता राम जैसे पुत्र को पाकर के नहीं देना चाहेगा, और ऊपर से क्रोध दिखाया कि देखो राजन, ये रोना धोना ठीक नहीं है। अरे हम तो ठहरे बाबा जी, मांगना काम है, देना हो तो दीजिए, नहीं साफ मना कर दीजिए।
पहले तो आप बड़ी डींग हाँक रहे थे कि जो भी मांगना है मांग लीजिए, और राम को मांग लिया तो रोने लगे आप। और जब मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं, ऊपर से क्रोध दिखाते हैं और कहा कि है राजन, जरा अपनी वंश परंपरा को देखिए, आपके कुल में कितने बड़े बड़े दानी हुए, सब कुछ जिन्होंने दे दिया। आपके वंश के ही महाराज हरिश्चंद्र थे, शिव थे, दधीच थे। धर्म को पालने में कितना संकट सहा, और एक आप हैं जो राम लक्ष्मण को मांग लिया तो रोने। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राजन, यदि हमारे साथ में दे दोगे तो जिस चिंता में आप रात दिन डूबे रहते हो, आपकी रानियों में जो चर्चा चलती रहती है कि बहू कहां मिलेगी, तो बहू भी मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। कहते हैं कि बहू भी मिल जाएगी, और फिर जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो, ये कौन है, ये आप नहीं जानते हो, आपके गुरुदेव जानते हैं। और जब विश्वामित्र जी महाराज ने देख लिया कि अब दशरथ जी राम को देने वाले नहीं, प्राण को दे देंगे पर राम को नहीं देंगे, तब सोचा कि अब क्या करें, कैसे मिलेंगे। तो वशिष्ठ जी की ओर दृष्टि गई, विश्वामित्र जी की दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई, और मन ही मन अपने अभिमान की ऊंचाई से विश्वामित्र जी नीचे उतरे और जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणिपात हो गए। मन ही मन कहा कि हे वशिष्ठ, यद्यपि आध्यात्म के जगत में हमने आपसे बहुत लड़ाइयां लड़ी, जिस ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी, यहां तक कि आपसे ब्रह्मर्षि कहवा लिया। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने के लिए हमने कितना बड़ा त्याग किया। आज वह परम ब्रह्म परमात्मा आखिर क्षत्रिय कुल में ही अवतरित हो गया। हे वशिष्ठ, आज तुम चाहोगे तभी राम मिलेंगे। धन्य हो वशिष्ठ, तुम धन्य हो जो कि तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि राम जैसे ब्रह्म का गुरु बनने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। आज तुम धन्य हो गए, और मैं तुम्हारे चरणों में, मैं विश्वामित्र आज साष्टांग दंडवत करता हूं। और जब मन से विश्वामित्र जी दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणिपात हुए, तब वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा कि विश्वामित्र, अभी तक तो तुम नाम के विश्वामित्र थे, पर वास्तव में आज तुम विश्वामित्र बन गए। वास्तविक में आज तुम विश्वामित्र बने हो, अभी तक तो तुम्हारा नाम विश्वामित्र था, पर आज तुम्हारा हृदय वास्तव में विश्वामित्र हो गया। और आंखों से इशारा कर दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें राम मिलेंगे। जब दशरथ जी महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया कि राम को नहीं दूंगा, तब विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ के शरण में गए मन से। और जब वशिष्ठ की शरण में गए तो वशिष्ठ जी महाराज आए, और वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को समझा दिया कि ये सोस्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैन मन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। ये सोस्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, विश्वामित्र जी के साथ रघुनंदन राम को भेज दोगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। न राम गमने राजन संशयम गंतुम अर्हसि। राम को
देने में आपको संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेसाम निग्रहणे सकता स्वयं चाकुष्कात्मजा तव पुत्र हितार्थाय तम बेत्याभियाचते। जिन्हें आप देख रहे हो सिंहासन पर बैठे कुशिक नंदन विश्वामित्र जी, ये साधारण नहीं है। जितनी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्याएं इनके पास है, उतनी शस्त्र और शास्त्र विद्याएं किसी के पास नहीं है। तब पुत्र हितार्थाय, आपके पुत्र के हित संपादन के लिए ही ये मांगने आए हैं। इसमें इनका नहीं, आपके पुत्रों का कल्याण होगा। त्वाम उपेत्याभियाचते, और जिस चिंता में आप हमेशा डूबे रहते हो कि पता नहीं मेरे पुत्रों को बहुएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, तो यह ले जाएंगे तो बहू भी प्राप्त करा देंगे, इस चिंता का भी समाधान हो जाएगा। कहते हैं कि अस्त्रदान विवाहादि रूपम बहुरूपम श्रेयश्चास्मयी प्रदस्यामि बहुरूपम न संशया। किसी प्रकार का संशय आपको नहीं करना चाहिए। बहु भी देंगे, अस्त्र शस्त्र भी देंगे, समस्त विद्याएं भी सिखाएंगे। ददौ कुशिक पुत्रायो सुप्रीते नान्तरात्मना। इसलिए हे राजन, राम और लक्ष्मण को देने में आप विलंब मत करिए, दे दीजिए। इतना कहा नहीं कि तुरंत तैयार हो गए दशरथ जी देने के लिए। कितना गुरुजनों का सम्मान था पहले। जिन राम और लक्ष्मण को देने में बिल्कुल हिचकिचा रहे थे, सीधे मना कर दिया था कि महाराज प्राण दे दूंगा पर राम को नहीं दूंगा। चाहे अयोध्या को नष्ट कर दीजिए, अपने श्राप से भस्म कर दीजिए, पर राम को नहीं दूंगा। वही दशरथ जी जब एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, राम को दे दीजिए, तो फिर दशरथ जी महाराज ने जो आज्ञा यही कहा और कुछ बोला नहीं। तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाया, उनके हाथों को पकड़ा और विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया। कहा हे मुनिराज, लीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि दोनों बालक हैं, इनको भी कुछ ज्ञान नहीं है। माता और पिता दोनों का सुख आप दीजिएगा। इनको बार बार भूख भी लगती है, इनके खाने पीने की भी चिंता आप ही करेंगे। मेरे प्राणनाथ सुत दो मुनि, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे महाराज, आपको तो मालूम है कि दोनों मेरे प्राण हैं, और ये समझिए कि मैं पुत्र नहीं, अपने प्राण दे रहा हूं। और प्राणों की रक्षा कैसे की जाती है आप तो जानते हैं। आप इनके माता भी हैं, पिता भी हैं। दोनों का भार, केवल पिता का भार नहीं दिया, मां का भी भार दिया कि मां भी आप ही हैं इनके, और पिता भी है। सौंपे भूप ऋषि सुतो बहुविधि देयसी। महाराज दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के हाथों में राम लक्ष्मण को दिया और चरणों में प्रणाम कर लिया। दोनों कुमारों को जब पा लिया तो बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र महानिधि पाई, ऐसा लगा विश्वामित्र जी महाराज को कि महानिधि मिल गई, खजाना मिल गया। विश्वामित्र जी ने कहा, रे वशिष्ठ, मुझे क्या पता कि महाराज दशरथ के खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। नहीं तो मैं पहले ही आपसे मिल लेता तो इतना रोना गाना होता ही नहीं, इतनी जो पंचायत हुई, तमाम बातें हुई, ये सब नहीं होता। और जैसे चले प्रभु श्री राम, जाई जननी पग नायो शीस, पायो विमल सुजस आशीष। जाई जननी पग नायो शीस, पायो विमल सुजस आशीष। कीन्हे विदा चूम मुख पुष्पहार उरडारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। मैया कौशल्या ने देर नहीं लगाया। जब राम जी ने कहा कि गुरुदेव
आपकी आज्ञा हो तो माँ से आज्ञा ले आऊं। पिताजी की आज्ञा तो मिल गई, पर माँ से भी विदा ले आऊं। तो विश्वामित्र जी घबरा गए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े मुश्किल में तो दशरथ जी के द्वारा हाँ निकला है, दिए हैं, तो माँ तो और नर्म हृदय की होती है, माँ तो और दयावान होती है, माँ की ममता तो और बेटे के ऊपर होती है। तो जब पिता बड़े मुश्किल में दिए तो माँ देगी? कभी नहीं देगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा होगा जाने दो राम, पिता की आज्ञा मिल गई तो माँ की जरूरी नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैं आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि खजूर से आकाश से गिरा तो खजूर में अटक गया। जैसे तैसे महाराज से आज्ञा मिली, पर प्रभु श्री राम गए तो जननी भवन गए, प्रभु चले नाय पद शीस, विलंब नहीं लगाया। माँ ने तुरंत सुना नहीं कि विश्वामित्र जी महाराज आए, उनके साथ जा रहा हूं, कहा हाँ हाँ राम जाओ जाओ। उन्हें भगवान शिव जी की बात याद आ गई, जब ज्योतिषाचार बनकर भगवान भोलेनाथ गए थे और उन्होंने बताया था कि विश्वामित्र नाम के महात्मा आएंगे जो मांग कर ले जाएंगे और फिर बहू के सहित वापस करेंगे। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, वशिष्ठ जी ने बहुविधि माने बहुत प्रकार से दशरथ जी को समझाया और बहू की विधि भी समझा दिया। बहुविधि कि चिंता मत करो, ये बहू इन्हीं के द्वारा मिलेगी, बहुविधि। और जब राम जी गए, जाई जननी पग नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष, कीन्हे विदा चूम मुख पुष्पहार गर डारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। विश्वामित्र जी मैया कौशल्या ने तुरंत विदा कर दिया और कहा राम जाओ।